धार की भोजशाला की अगर बात करें तो ये भोजशाला का मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार है भोजशाला का। और इसी से लगा हुआ ये देखिए दीवार लगी हुई है, ये है कमाल मौलाना का मकबरा, जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है। ये वो भव्य भोजशाला है जिसकी तस्वीर हम अब आपको दिखा रहे हैं। और यही वो प्रांगण है जहाँ पर हर मंगलवार की अगर बात की जाए तो मंगलवार को हिंदू पक्ष जो है वो यहाँ पर पूजा करता है। माँ वाग्देवी का मंदिर इसको बताया जाता है, हिंदू पक्ष का कहना है। और वो यहाँ पर पूजा करता है। और शुक्रवार का दिन जो एक दिन तय किया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, इसी जगह पर मुस्लिम पक्ष जो है वो नमाज अता करता है शुक्रवार के दिन। भोजशाला मुक्ति यज्ञ नाम से एक समिति जो है वो लगातार यहाँ पर अपनी पक्ष रख रही है, अपनी बात रख रही है। और उसके संयोजक गोपाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कहना है हिंदू पक्ष का और क्यों हिंदू पक्ष को ऐसा लगता है कि ये मंदिर है जिसके सबूत आप बता रहे हैं कि वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। प्रथम दृष्टा देखते हैं कि हम जब गेट से अंदर आते हैं तो दाहिनी ओर ये शिलालेख लगे हैं जो साक्षात कह रहे हैं कि ये मंदिर का स्थान है। ये क्या है? ये 14वीं शताब्दी में मदन कवि हुए, उन्होंने राजा भोज की शौर्य गाथा को परिजात मंजरी और विजय सिंह नाटिका के रूप में लिखी थी। इसके 17 शिलालेखों का उल्लेख है, जो बाकी शिलालेख अंदर उपयोग किए हुए। 2 शिलालेख जो अंग्रेजों ने पुरातत्व विभाग का गठन किया था 1902 में, तब इस परिसर को भोजशाला नाम से संरक्षित किया था। तब से 2 शिलालेख यहाँ पर लगे हैं। पहला शब्द देखिए उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। इस शिलालेख में, सेकंड शिलालेख में जो लिखा हुआ है ओम सरस्वती नमः। दूसरी वाली शिलालेख मतलब ये जो शिलालेख है ये दरअसल ये पूरा नाटक है, जिसे अगर देखें तो विजय श्री नाटिका 37 में यहाँ पर कोई एक नाड़का दीवान हुए। हाँ। उन्होंने कहीं एक दिन की नमाज की परमिशन दी थी, जिसे कारण ये विवाद का विषय बना। यहाँ पर देखिए वाग्देवी का साक्षात ये चित्र चिन्ह बना हुआ है, जिसे यहाँ पर धीरे धीरे समय के साथ नष्ट हुआ है। ये हमारे मंदिरों के बाहर जय विजय, जिनको अपन कहते हैं जय विजय, खड़े होते थे जो। और ये चक्र है, शंख है, गणेश जी का स्थान है, छत्र है। ये इस परिसर का देवी स्थान रहा है। 97 में जब प्रतिबंध लगा था तो भोजशाला में कुछ निर्माण कार्य या खुदाई हुई थी। उस समय यहाँ पर ऐसी 22 प्रतिमाएं हनुमान जी की हम देख पा रहे हैं। हाँ, कुबेर की प्रतिमाएं निकली थी। साथ ही ये खंबे हैं, जो बड़े प्रतिमाएं छोटी थी तो वो तो चली गई जहाज मांडव के संग्रहालय में रखी हुई है वो, उसका शासकीय लेटर भी अपने पास है। पर ये जो खंबे यहाँ से जो ट्रांसफर नहीं हो पाए वो खंबे यहीं रह गए। भोजशाला खुली तो उस वक्त ये यहाँ पर संरक्षित किए गए। तो ये खंबों पे क्या क्या मैं देख पा रहा हूँ, कुछ शिव जी और पार्वती की आकृतियां बनी हुई है। ये जो बीच में आप मध्य में जो हवन कुंड देख रहे हैं, ये हवन कुंड 2 मंजिला रहा है। छत, इस पर छत थी। वो इसके खंबे हैं। ये नहार मुख है, बीच में नटराज की प्रतिमा है, जो मंदिर होने के साक्षात प्रमाण है। ये देखिए यहाँ जो खंबे हैं उसमें घंटियाँ भी बनी हुई हैं। ये कुछ घंटियाँ हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। और कीर्ति चिन्ह क्या कहाँ पे? ऊपर वाले जो है ना, ये कीर्ति चिन्ह है। आपको मंदिरों में, राजमहलों में मिलेंगे। ये देखिए आपको 2 फर्क नज़र आएगा। एक पिलर आपको नज़र आएगा जिसमें पुरानी कलाकृतियाँ आपको नज़र आएंगी, एक चक्र नज़र आएगा, शंख चक्र नज़र आएगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर एक खंबा अगर देखें कि उस पर अगर शंख चक्र है और सारी चीज़ें हैं, तो दूसरे बाकी खंभों पे ये बताइए मुझे शर्मा जी कि ये किस तरीके से ये अलग अलग। जिस वक्त प्रतिबंध लगा उसके पहले सारे खंभों पे इस प्रकार के हिंदू चिन्ह बने हुए थे। मेंटेनेंस के नाम पे सारे बदले जा रहे थे। जो राजा भोज ने धारा नगरी बसाई थी वो 84 चौराहों की थी, 24 बाजार थे, 84 खंभों पर भोजशाला टिकी है, 84 ग्रंथों की यहाँ पर रचना हुई और 84 यंत्रों की यहाँ सिद्धि हुई है। जिसमें तो 2 यंत्र हम आज देख सकते हैं, बाकी सब यंत्र समय के साथ नष्ट कर दिए गए। ये सिद्धि यंत्र है। हाँ, नाग नागिन का जोड़ा है ये। और ये इसी खंबे पर बना हुआ है। इस खंबे बना हुआ ऐसे 84 यंत्रों की यहाँ पर सिद्धि हुई है। तो मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे तक होता है। हिंदू समाज आता है, यहाँ सरस्वती वंदन हनुमान चालीसा करता है। इस रूप में यहाँ माँ विराजमान थी। तेल चित्र खाता है, शाम को अभी इसको दिया लगा के तेल चित्र से डालेंगे। ये चूँकि मंदिर है, मंदिर के शिखर में हमारे यहाँ देवी देवता और कमल अपने चिन्ह रहते हैं। तो ये अष्टदल कमल बना हुआ है जो मंदिर का साक्षात प्रमाण है। ये दूसरा काल सर्प यंत्र, अपनी जन्म कुंडली में जो काल सर्प योग रहता है, आप देखेंगे पूरी पिंडली बनी हुई है नागराज की।
ये अगर आप देखेंगे तो इस फर्श पे आपको कुछ अक्षर लिखे हुए नज़र आएंगे, कुछ कलाकृतियाँ भी जो हैं वो इस पर बनी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उसके आगे के कुछ चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं और वो अक्षर पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो नहीं होते, लेकिन अगले पत्थर पर आप जब आएंगे तो अगले पत्थर पर फिर से आपको कुछ अक्षर लिखे हुए दिखाई देंगे। ये हमारी ऋचा है जो परिजात मंदिर विजय सिंह नाटिका की शिलालेख है, ये उनका शेष भाग है। ये गणेश जी की प्रतिमा है, देखिए ये कान है और ये सूंड है। 77 लोगों ने देखे हैं, लेकिन यहाँ विदर्भ में आते थे, पाने पिंजी साथ लाते थे और अपने सबूतों को नष्ट करते थे। एक जो आदेश हुआ है बीच में, जिसके इस आदेश के तहत मंगलवार के दिन हिंदू समाज पूजा करेगा और शुक्रवार के दिन नमाज होगी। एक ही स्थान पर ये दोनों आदेश संभव नहीं है। अगर हमारा कहना था कि अगर मस्जिद है तो मुसलमान को दे दो भाई, और मंदिर है तो हिंदुओं को दो। जब तक इसका टाइटल नहीं बदलेगा कि ये मंदिर है कि मस्जिद, जब तक कोई निर्णय भूमिका भी नहीं होगी, तो हमने फिर एक अलग से आवेदन लगाया कि ज्ञानवापी और अयोध्या की तर्ज पर इसका सर्वे किया जाए और बताए तो सही कि मंदिर है कि मस्जिद। अगर उनके साक्ष्य निकलेंगे तो हम छोड़ देंगे। अच्छा, ये ऊपर राम दरबार दिखाई दे रहे हैं, ये राम दरबार है। ये देखिए, ये भगवान शिव की प्रतिमा जो है वो भी आपको नज़र आएगी, ऐसा बताया जा रहा है। और ऊपर कार्तिकेय जो है उनकी प्रतिमा, ये खिड़की है, हिंदू जैसे कहें कि नक्काशियाँ जो हैं वो इस पे नज़र आ रही हैं। और तो देखिए आज को आज क्या, हम तो कह रहे हैं कब से कर लो भैया, खोदो, जहाँ नहीं खुदा वो खोदो। ये इस भोजशाला के लगा हुआ एक मकबरा नज़र आता है, वो कमाल मौलाना का मकबरा उसको कहा जा रहा है। और ये ऐसा मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये कमाल मौलाना मस्जिद है, उनका दावा ये है। ये जो आप देख रहे हो ये अवैध मजार है। यहाँ हमारे शिव जी और हनुमान जी का मंदिर था। दक्षिणेश्वर महादेव, दक्षिण में हनुमान जी का मुंह, दोनों के मुंह दक्षिण में। ये कीर्ति चिन्ह है जो पूरे तरफ अधिकतर खंभों में, हिंदू राजाओं ने जो महल बनाते हैं या मंदिरों में, ये आपको हर जगह कीर्ति चिन्ह मिलेंगे। ये अगर आपने देखा कि इतने साक्ष्य होने के बाद भी अगर कोई कहे कि मस्जिद है, तो मस्जिद नहीं, केवल उनकी जिद है। गोपाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे और लंबे समय तक इस धार की, इस भोजशाला का जो संघर्ष है उन्होंने किया है। जब एएसआई की टीम यहाँ पर पहुँचेगी, इस विशेषज्ञों की टीम जब यहाँ पर पहुँचेगी, तो ये प्रमाण काफ़ी कुछ हिंदू पक्ष को लगता है कि बताने के लिए होंगे कि यहाँ पर कभी मंदिर हुआ करता था।